Hello, welcome to MS Word tutorial. In this class, we'll study about how to insert header in document file. Header के टॉपिक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम देखेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं, दूसरे पार्ट में भी हम देखेंगे कि हेडर के अंदर में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं या हेडर इंसर्ट करने के तरीके और कौन कौन से हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि हेडर क्या है, कैसे हम इसको इंसर्ट करें। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम कोई नई फाइल ओपन करना चाहते हैं, नया ब्लैंक फाइल अगर हमें ओपन करना है, मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल, तो आप कंट्रोल एन प्रेस कर दीजिए, आपका ये नया डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगा। सेकेंडली, हम यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक करते हैं, ऑफिस बटन से वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, वहाँ से हम एडवांस पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद में हम शो टेक्स्ट बाउंड्रीज पर क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं। इससे हमें एक चीज का पता चल जाता है कि हमारा एडिट एरिया कितना है, टॉप मार्जिन्स कितनी है और बॉटम मार्जिन्स कितनी है, क्योंकि हेडर दरअसल टॉप मार्जिन्स में ही होती है। तो जब भी हमें हेडर इंसर्ट करना है तो मार्जिन्स का मेजरमेंट या मार्जिन कितनी है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर रूलर पर शेडेड पोर्शन पर डबल क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स ओपन होता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको टॉप मार्जिन्स या कोई भी मार्जिन सेट करनी है तो आप बिल्कुल यहाँ से सेट कर सकते हैं। हमने देखिए थोड़ा सा कम कर दिया, 0.7 रख दिया, ओके बोल दिया। हेडर इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। सबसे पहले ये देखिए आपका माउस पॉइंटर कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देते हैं तो आपका हेडर ओपन हो जाएगा। देखिए आप हेडर ओपन हो गया। जैसे ही हेडर एंड फुटर ओपन हो जाता है तो आप देख सकते हैं रिबन पर हेडर एंड फुटर टूल्स एक नया रिबन ओपन हो जाता है। हेडर अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन है कि हम हेडर में क्या लिखें तो आप हेडर पर क्लिक करिएगा। डिज़ाइन मेनू में आपके सामने कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं या इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट को अभी फिलहाल में सिलेक्ट किया, देख लीजिए। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, चलो ठीक है, इसके अंदर में हमें जो भी लगता है वो हम टाइप कर सकते हैं। फिलहाल में मुझे लगता है कि मैं इंस्टीट्यूट का ही नाम लिखूं, तो हमने इंस्टीट्यूट का नाम ही लिख दिया। अब हेडर में दरअसल क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बता दूं। और टाइप करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सिलेक्ट करिए, होम पर जाइए, आपको बोल्ड करना है बोल्ड करिए, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये सब आप पर डिपेंड है कि आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर या बीच में कहीं भी हेडर के बाहर आप क्लिक कर दीजिए तो आप हेडर से बाहर निकल जाते हैं। हेडर का बेनिफिट एक होता है कि कई लोगों को लगता है कि हम जब भी कोई पेज लिखें या हर एक पेज पर वो टाइटल दिखना चाहिए। तो दरअसल एक चीज होता है कि जब भी हम नया पेज, मान के चलिए हमने टाइप किया, यहाँ पर टाइप किया और नया पेज अभी हमारा शुरू हो जाएगा। हेडर लिखने की वजह से जब भी नया पेज आएगा ऑटोमेटिकली आपका हेडर हाईलाइट होगा, दिखेगा और प्रिंट होगा। बल्कि अगर हम हेडर नहीं लिखते हैं तो हर बार आपको स्वयं मैन्युअली लिखना पड़ेगा। तो ये है हेडर के बेनिफिट, हर एक पेज पर वो हेडर दिखेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं दिखना चाहिए तो फिर आप हेडर ऑप्शन मत यूज करिए, सिर्फ एक ही पेज पर आप बना सकते हैं। दूसरी बात है, आप यहाँ पर देखिए, हम फिर से वापस पहले पेज पर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए अगर आपको लगता है मार्जिन सेट करनी है तो आप थोड़ा सा मार्जिन भी इसको सेट कर सकते हैं। वापस हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, हेडर की मार्जिन थोड़ी ऊपर लेके जानी है तो मार्जिन भी आप सेट कर सकते हैं और फिर से अंदर आकर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी कि हम हेडर कैसे करें। ये देखिए पहला है जो कि हम मैन्युअली विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शन, मतलब कोई भी मेन्यू का उपयोग ना करते हुए कैसे इंसर्ट करें हेडर, ये हमने आपको बताया है। और जो तरीका हमने आपको बताया उसी का ही आपको प्रैक्टिस करनी है। वापस हम यहाँ पर ऑफिस बटन पर जाएंगे, वर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एडवांस में क्लिक करेंगे और यहाँ से वापस हम टेक्स्ट बाउंड्रीज पर क्लिक करते हैं और अनचेक करने के बाद ओके कर देते हैं। देखिए आपका किस तरह से दिखेगा लेटर। यहाँ तक ये जो जितना सिखाया उसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको मेनू के थ्रू हम कैसे करें या हेडर के अंदर में और कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका पार्ट 2 में आपको सिखाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।